आपने ट्रे में तैयार किए हैं जी। ये इस तरह की जो ट्रे है इसमें तैयार किए। ये सर कब तैयार किए थे? ट्रे में तैयार करने का उद्देश्य क्या है? और साइन के लिए हमें ऐसे पौधे का चयन करना चाहिए जो कम से कम 2.5 से लेकर के 3 साल पुराना हो, क्योंकि फ्रूटिंग तो 1 साल के पौधे में भी आ सकती है, लेकिन वो जो उसकी जो साइन। जय हिंद किसान साथियों, मैं हूँ राजस्थान में टोंक जिला है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर अमरूद उत्कृष्ट केंद्र है जो कि राजस्थान का एकमात्र केंद्र है और यहाँ पर अमरूद पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ टोंक में आया हूँ, हम सर से एक बार परिचय जानते हैं और कैसा काम और कितनी वैरायटी यहाँ पर काम चल रहा है। मेरा नाम ओपी यादव है, मैं यहाँ पर उप निदेशक उद्यान के पद पर कार्यरत हूँ। ये केंद्र 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था और अलग अलग जगह से यहाँ पर मदर प्लांट ला करके लगाए अमरूद के। कुल मिलाकर के इस केंद्र पर 17 वैरायटी के अमरूद के मदर प्लांट लगे हुए हैं, जिनके पौधे तैयार करके और हम किसानों को वितरण करते हैं। सर यहाँ पर खाली पौधे तैयार होते हैं या एक रिसर्च की तरह भी काम हो रहा है कि भाई कौन सी वैरायटी है यहाँ पर सूटेबल है, मौसम और मिट्टी के अनुसार सब ठीक चल रहा है, रूट स्टॉक कैसा है, तो क्या क्या काम हो रहा है सर यहाँ? यहाँ पर पौधे तो तैयार करते ही करते हैं, उसके अलावा हम ये भी किसानों को बताते हैं और ये भी हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी तो स्पेसिंग पे पौधे लगाने चाहिए और कब हमको पौधे लगाने चाहिए, कौन सी किस्म के हमको पौधे लगाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, कौन सी वैरायटी यहाँ पर ज़्यादा सफल हो रही है, किसानों के लिए कौन सी मतलब कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। इन सब चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च भी कर रहे हैं यहाँ पर। सर वैसे एक बेसिक किसान का क्वेश्चन होता है कि जो हम अमरूद की प्लांटेशन करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा एक आइडियल साइज लें, उसमें डिस्टेंस वगैरह, पौधे से पौधा, लाइन से लाइन, तो वो क्या सेलेक्ट करें? क्योंकि अमरूद का पौधा कोई साल 2 साल का होता नहीं है, इसको कभी भी बगीचा लगाओ अमरूद का तो कम से कम 25, 30, 40 साल का देख करके हमको लगाना चाहिए। और हमें ये भी देखना चाहिए कि 15-20 साल बाद जब उसकी अच्छी प्रोडक्शन होता है तो उसकी साइज़ बढ़ती है, पौधे की भी साइज़ बढ़ती है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, तो उस टाइम आकार बढ़ता है तो उसको पूरी इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए भी जगह चाहिए। तो आइडियल साइज़ राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, कॉमर्शियल कल्टीवेशन के हिसाब से 6x6 मीटर की सबसे बेस्ट आइडियल वो है स्पेसिंग। सर आपने जो कहा 6x6, तो इसके अंदर ये हो जाता है यानी कि 20x20 फीट मान ले, तो अब किसानों के पास इतने रकबे नहीं है, कम ज़मीन है, उसको ज़्यादा उत्पादन भी लेना, ये हमारी पुरानी तकनीक थी या पद्धति थी। अब एक नए युग में हम हैं और इसमें इजराइल पद्धति सबसे ज़्यादा यूज की जा रही है कि भाई प्लांट से प्लांट कम हो दूरी और लाइन से लाइन एक मीडियम हो। तो उसमें आप क्या सुझाव देंगे एक आम व्यक्ति को? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि अभी क्योंकि ये अभी इस तरह का एनवायरनमेंट हो गया है कि जो किसान पौधे लगाता भी है वो चाहता है कि मेरे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, और जो ठेका अगर ज़्यादातर ठेका पद्धति से काम होता है तो ठेके वाला भी सोचता है कि जितने ज़्यादा प्लांट होंगे प्लांट के हिसाब से वो पौधे के हिसाब से वो ठेका लेता है। तो किसानों को क्या है कि कम दूरी पे भी लगा सकते हैं, कई किस्में ऐसी आ गई और कई टेक्निक ऐसी आ गई, पहले तो टेक्निक नहीं थी लेकिन अब टेक्निक आ गई, उस टेक्निक को मैनेज करके और वो कम दूरी पे भी पौधे लगा सकता है, यानी कटिंग प्रूनिंग करके मैनेज कर सकते हैं कैनोपी को। हाँ, ये भी जरूरी है क्योंकि पौधा जो है ना अमरूद का, वो कटिंग के बाद में जो उसकी स्प्राउटिंग होती है तो उसकी हर एक्सिल के ऊपर से फ्लोरिंग आती है, यानी कि नई फुटान पे फ्रूटिंग आती है। तो हम इसको 4x4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4x4 मीटर से भी। जी सर, इसमें यह है कि यानी कि अगर हम इसकी प्लांटेशन करते हैं और कटिंग प्रूनिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा समस्याएं नहीं है, क्योंकि जो फ्रूट आता है वो नई ब्रांचों पर ही आता है। बिल्कुल। जो कि अन्य जो प्लांट्स होते हैं फल वाले, उसमें क्या है कि अगर हमने ज़्यादा काट दिया तो उसमें 1 साल तो फल आएगा ही नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर फिर आता है। अमरूद में ऐसा नहीं है, वो कंटिन्यू ले लेता है। लेकिन आप ये भी देखना है कि आप ब्रांच किस साइज़ की काट रहे हैं। अगर आप ब्रांच बड़ी मोटी मेन ब्रांच काट रहे हैं तो वो शायद 6 महीने तक फ्रूट ना आए। जो हल्की है जिनके हम प्रूनिंग कर सकते हैं उसमें फ्रूट उसी साल आ जाएगा। बिल्कुल, हमें ऐसी ब्रांच काटनी चाहिए। पहले तो हमें देखना चाहिए कि पौधे का जो कोनोपी किस प्रकार से बनी हुई है। अगर मान लो कि पौधों की कोनोपी में कई ब्रांच आपस में टकरा रही है तो सबसे पहले तो हमको उनको निकालना चाहिए। उसके अलावा कई जो ब्रांच है आड़ी टेढ़ी चलती है, उनको हमको निकाल देना चाहिए। तो पौधे का साइज भी मेंटेन रहे, पौधे की कोनोपी भी मेंटेन रहे, और उसके अंदर हमें यह है कि नंबर ऑफ जो साइड जो और ब्रांच हैं वो निकलने की संभावना हो, तो कुल मिलाकर के प्रोडक्शन वाली ब्रांच हमारी निकले जी। इस प्रकार से हमें प्रूनिंग करनी, जिसमें सूर्य की रोशनी भी अच्छे से आ जाए। रोशनी है। सर इसका जो लगाने का समय है वो उचित कब है?
लगाने के समय वैसे देखा जाए तो राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जुलाई अगस्त का टाइम सबसे बेस्ट है लगाने का। और अगर किसी के पास पानी की सुविधा है तो वो फरवरी मार्च में भी लगा सकता है। यानी कि ये अक्टूबर तक लगा सकता है और फिर दिसंबर जनवरी को छोड़कर फरवरी मार्च। हाँ, क्योंकि दिसंबर जनवरी में डोरमेंसी में आ जाता है पौधा, हाँ, ग्रोथ नहीं हो पाती। ग्रोथ नहीं हो पाती और कई जगह पाले का भी थोड़ा पाले का भी रहता है। डर रहता है। सर ये पौधे जो अभी सीडलिंग के हैं, जो आपने ट्रे में तैयार किए हैं, ये इस तरह की ये जो ट्रे है इसमें तैयार किए, ये सर कब तैयार किए थे? ट्रे में तैयार करने का उद्देश्य क्या है? ये जो हमने तैयार करे थे, ये फरवरी के अंदर हमने बीज की बुआई इन ट्रे के अंदर करी थी। ठीक है। और ये सिर्फ कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट है, दो है। इन दोनों का 50-50% का रेशियो है। ठीक है। हमने इसमें डाल करके ताज़ा अमरूद के फ्रूट में से बीज निकाल करके और हमने इसके अंदर लगाया और करीब 15 से लेकर के 20 दिन तक हमने रखा, तो 15-20 दिन के अंदर इसके अंदर जर्मिनेशन हो गया। अच्छा। अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि अमरूद के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है निमेटोड की है। जी। और निमेटोड हमेशा जड़ के माध्यम से फैलता है। तो अगर आपका रूट जोन, अगर आपका डिजीज फ्री रहेगा, निमेटोड फ्री रहेगा, तो आपका बगीचा अच्छा चलेगा और आपका पौधा भी एकदम अच्छा तैयार होगा। तो ये जो है, ये क्योंकि मिट्टी तो इसके अंदर है नहीं, ये सिर्फ इसके अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट है। उसके बाद फिर हम इसको थैलियों में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जब अगर अपन ने फरवरी मार्च के अंदर अगर अपन ने बीज सोइंग किया है, तो हम जुलाई अगस्त के अंदर इसकी थैलियों में ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं, ताकि अगले सीजन जो फरवरी आएगा तब इसकी ग्राफ्टिंग कर सके। सर जो ये अभी ये पौधे तैयार हो रहे हैं, ये ग्राफ्टिंग के लिए कब तक रेडी हो जाएंगे? जैसे ये पौधे अभी ये आपने शिफ्ट करा दी इसके अंदर, ये सर साइज क्या है पॉली बैग का? ये 6x9 की 6x9 इंच की 6x9 इंच की थैली है। और इसके अंदर जो मिट्टी भरी हुई है, इसमें करीब 70% तो अपनी मिट्टी है, जिसके अंदर कुछ तो इसके अंदर काली मिट्टी है और कुछ इसके अंदर ये दूसरी जो गार्डन सोइल होती है, गार्डन सोइल, वो है। और चाहो तो आप अगर वर्मी कंपोस्ट है तो बेस्ट है, वरना आप अगर गोबर की खाद है तो उसको छान करके और इसके अंदर मिक्स करके और रोटावेटर से इस तरह से मिट्टी को पल्वराइज करके जी, और फिर इस थैलियों को भर दो जी, और उसके बाद ये पौधा इसके अंदर निकाल करके इसमें लगा दो। अच्छा, तो इसमें फिर ये रोग फ्री हो जाएगा? ये रोग फ्री है। ये थैलियाँ और ये जो मिट्टी है, ये भी हमने ऐसी जगह से मंगाया बाहर से। उसके अलावा मिट्टी की हमने टेस्टिंग भी करवाई है। अच्छा, लैब टेस्ट है? बिल्कुल लैब टेस्ट है कि भाई इसके अंदर निमेटोड तो नहीं है। अच्छा, वो भी हमने टेस्ट करवाई। सर ये ग्राफ्टिंग जैसे आप बता रहे हैं कि हम फरवरी तक ये पौधा तैयार हो जाएगा, फरवरी में ग्राफ्ट हो गया, ये सेल के लिए कब तक उपलब्ध हो जाता है? क्योंकि किसान जो साथी है वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई साहब कितने साल का पौधा है, तो इसमें हम जो बेचते हैं या कोई भी नर्सरी वाला या आप भी यहाँ तैयार करके सेल कर रहे हैं, तो वो करीब 4 महीने में तैयार हो जाता है पौधा, 6ठे महीने से या 7वें महीने से वो बिकना लग जाता है। यानी कि फरवरी में तैयार किया और जुलाई में वो बिकने के लिए तैयार हो गया, तो तब तक वो कितना बड़ा हो जाता है लगभग? वो पौधा जो हमने फरवरी में ग्राफ्टिंग किया है और जो जुलाई के अंदर अगर सेल करने लायक हुआ है, तो वो लगभग 2-2.5 फीट का पौधा तैयार हो जाता है। 2-2.5 फीट। और लगाने के लिए सर कितनी हाइट अच्छी है किसी भी पौधे की अगर हम बात करें तो? क्योंकि अक्सर किसानों की सोच है कि भाई साहब 5 फीट का पौधा दे दो, 6 फीट का दे दो, तो वो कहाँ तक सही है? पौधा हमेशा ग्रोइंग स्टेज में लगाना चाहिए। अच्छा। और ग्रोइंग स्टेज जो है इसकी, जो 2-2.5 फीट का जो पौधा है, 2.5 फीट का, 3 फीट का, अप टू 3 फीट, वो पौधा एकदम लगाने के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है बगीचे के लिए, क्योंकि उस टाइम इसकी ग्रोथ चली हुई है। ग्रोथ चली हुई, अगर ग्रोथ रुक गई तो फिर उसको स्प्राउट होने में दोबारा फिर टाइम लगेगा। सर दूसरा, उसकी जो जड़ें हैं वो भी बिल्कुल, अब जो आप पॉली बैग ले रहे हैं सर, इतना बड़ा लेने का कारण? इसका कारण ये है कि ताकि ये जो हमारा जो रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक की डेवलप अच्छी हो। ये अगर अच्छी डेवलप होगी तो हमारा जो साइन है वो भी मजबूत होगा और वो भी इसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। सर जो साइन ली जाती है, अक्सर जो कहते हैं कि भाई कितना पुराना पौधा हो और वो कैसा हो, स्वस्थ हो, रोगीला हो, किसी से भी ले सकते हैं, तो इसमें क्या कुछ है जो